इन बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। उनको तो विदेशों में अपने विदेशी मित्रों के साथ में मौज मस्ती घूमना, पर्यटन के रूप में वहां जाकर के और वहां दोस्ती के हाथ बढ़ाना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, उसमें ही फुर्सत नहीं है। ये पर्चियों से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये भी देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित आने वाले समय में होगा। वो भी शेख घोटाला यहाँ जयपुर कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा है। अगर उसने कोई बेईमानी की है और तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम पकड़ के बताओ, और कहाँ गया रे मेरा बाबा किरोड़ी मीना। खड़गे साहब की सेना का एक सिपाही गोविंद डोटासरा ये कह रहा है, मुख्यमंत्री जी राज नहीं चला पाओगे। पहले तो इनको ग्रेस मार्क दिए गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये गलत किया है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, जब समय पे परीक्षा होनी थी, समय पे पेपर बच्चों को मिलना था, जब वो पेपर नहीं मिला तो आपने मर्जी जैसे ग्रेस दे दिया। और पता नहीं हजारों सेंटर थे, वहां पर कहां पर पेपर लेट पहुंचा, कहां पर बच्चों को पूरा समय नहीं मिला। आपने उनका ख्याल नहीं किया और चुनिंदा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए आपने चुनिंदा जगह ये फैसला कर लिया कि हम ग्रेस मार्क देंगे। उसके अंदर भी कभी कहते हैं इतने बच्चे हैं, कभी कहते हैं इतने बच्चे हैं, कोई सही आंकड़ा नहीं, कोई बात नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में आए कि रिटें लग रही हैं, हर स्टेट से रिटें लग रही हैं। क्या ये सारी रिटें कांग्रेस पार्टी लगा रही है? नहीं, वो बच्चे लगा रहे हैं जिन बच्चों का सपनों को लूटा गया है, सपनों को तोड़ा गया है। आज पूरे देश में एक ही आवाज है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि एक भी डॉक्टर अगर पेपर लीक से चीटिंग करके बन गया तो वो एक डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, पता नहीं कितने लोगों के भविष्य को बर्बाद कर देगा, कितने लोगों को जिनको जीवन देने के लिए डॉक्टर का काम है, वो उनको जीवन का लीला समाप्त कर देगा। मैं समझता हूं कि इसके बावजूद भी इनके कान पे खून नहीं रहेगी, और नीट का पेपर आउट नहीं मान रही आउट होने के बावजूद, क्योंकि इनके घर भर गए, बोरे भर के इन्होंने पैसे ले लिए, और इसमें पूरी की पूरी केंद्र सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। लेकिन इनको तो फुर्सत ही नहीं है। इनको तो अपने सहयोगी, जो एकदम टेम्परेरी सहयोगी बनाए गए हैं, उनको मैनेजमेंट करने में इनका समय पूरा व्यतीत हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं है, इन बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। उनको तो विदेशों में अपने विदेशी मित्रों के साथ में मौज मस्ती घूमना, पर्यटन के रूप में वहां जाकर के और वहां दोस्ती के हाथ बढ़ाना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, उसमें ही फुर्सत नहीं है। आप बताइए कि 10वीं का पेपर हो रहा है, 12वीं का हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक कितने करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए कि देश का प्रधानमंत्री, जिसकी डिग्री के बारे में सवाल उठते रहे हैं, वो बता रहा है पेपर कैसे होना चाहिए, आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल कैसे करना चाहिए, आपको परीक्षा में अपने दिमाग का संतुलन कैसे रखना चाहिए, आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करानी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री इतनी बातें करने वाला आज पूरे देश में बच्चा हर व्यक्ति की जबान पे ये आ चुका है कि ये नीट का पेपर आउट हो चुका है, इसमें बेईमानी हुई है, इसके साथ में गालमेल हुआ है, ये बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन दोस्तों, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? इन्होंने तो 10 साल में घोटाले किए हैं।
और एक देश का घोटाला और है, मैं आपको कहना चाहता हूं आज के मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में और देश में संदेश देना चाहता हूं कि ये जो पर्चियों से मुख्यमंत्री बना रहे हैं ना, ये पर्चियों से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये भी देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित आने वाले समय में होगा। सक्षम व्यक्ति को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे आरोप लगाए। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ जयपुर कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा है, अगर उसने कोई बेईमानी की है और तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम पकड़ के बताओ। बातें करना बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है। ये सत्ता लूटने के लिए आपने जो परसेप्शन क्रिएट किया गया, वो परसेप्शन रोजाना चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी काम करो, रोजाना एंटी गैंगस्टर बना दी, एंटी गैंगस्टर बना दी। अरे एंटी गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टर फोर्स बनाई है और गैंगस्टर को पकड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। प्रदेश का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक व्यक्ति, अगर कोई अपराधी को पकड़ोगे तो हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन रोजाना भाषणबाजी देना, रोजाना फोटो खिंचवाना, ये शोभा नहीं देता है। आज क्यों नहीं बोल रहे वो नेता? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए राजेंद्र जी राठौड़ साहब? कहाँ गए सीपी जोशी जी? कहाँ गए 3 मंत्री? कहाँ गए भजनलाल जी? कहाँ गए? और कहाँ गया रे मेरा बाबा किरोड़ी मीना, जो ये कहते थे कि बच्चों के भविष्य के साथ में लूटपाट हुई है, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया पेपर लीक ने। आज ये नीट का पेपर, नेट का पेपर आउट हुआ, कोई बोला बीजेपी का एक भी नेता? नीट का पेपर आउट हुआ, कोई बोला बीजेपी का एक भी नेता? क्या इसीलिए बोल रहे थे कि झूठे आरोप लगा करके और आप सत्ता हासिल कर लो? सत्ता तो आपने हासिल कर ली, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी और खड़गे साहब की सेना का एक सिपाही गोविंद डोटासरा ये कह रहा है, मुख्यमंत्री जी राज नहीं चला पाओगे। अभी तो तुम्हारे मंत्री धमकी दे रहे हैं, उस धमकी से निपट लो, उसके बाद में देखना इस राजस्थान में हम लोग किस प्रकार से आपकी गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन चला करके जनता को जागृत करेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि या तो काम कीजिए या कुर्सी छोड़िए। भजनलाल जी कुर्सी छोड़िए। क्या तमाशा बनाया इन लोगों ने, क्या कर रहे हैं? 6 महीने में क्या किया साहब इन्होंने? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद कर दो, राजीव गांधी युवा मित्र निकाल दो, महात्मा गांधी प्रेरक मत बनाओ, कॉलेजें बंद कर दो, जिले बंद कर दो, सड़कों का काम रोक दो, भवन का काम रोक दो, बजरी में घोटाले चालू कर दो और औचक निरीक्षण करो। औचक निरीक्षण से पेट भरता है क्या? अरे 2 वक्त की रोटी चाहिए। हमने जो इंदिरा रसोई चालू की थी, मुख्यमंत्री जी आपने नाम तो बदला तो बदला, इस गरीब का जो रोटी उसको मिलती थी उसकी थाली कम करने का काम आपने बेसब्री के साथ में किया है। ये राजस्थान की जनता आपको कभी यमुना जल की बात करते हैं, कभी आरसीपी की बात करते हैं। कहाँ है वो एमओयू जो आरसीपी की बड़ी बड़ी बातें करते थे गजेंद्र सिंह जी शेखावत? वो तो पर्यटन मंत्री बन गए, इथियोपिया में, केन्या में, अफ्रीका में, रूस में, अमेरिका में, लंदन में घूमते हुए आपको नजर आएंगे। वो आरसीपी के ऊपर साइन नहीं कर सकते, वो राजस्थान के लोगों को पानी 13 जिलों को नहीं पिला सकते। और भजनलाल जी तो भाई साहब एक तो मान लिया मैं सफेद मेरा खेल में राधे राधे नहीं खेलो राधे राधे तो ठीक है बाबा जी, लेकिन काम तो करो। काम देने को नहीं, शरीर एकदम पूरा तंदुरुस्त बना लियो
अच्छी बात है, भगवान स्वस्थ रखे थाने और ज्यादा वजन बढ़े था को, लेकिन काम तो करो, काम तो करो। आपने 6 महीने में 1 रुपए का काम किया हो तो आप बता दो, एक काम किया हो तो बता दो। अभी कह रहे हैं कि हमने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में 50% महिलाओं का आरक्षण कर दिया। किया नहीं है, बयान दिया। फर्जी डिग्री का पता लग गया, सब मीडिया में आ गया, एसओजी को पता लग गया। उसके बावजूद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में चल रही हैं, उसके ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हाथ नहीं डाला। उनको पूछा तक नहीं कि भाई आप पे आरोप लग रही है, क्या बात है। नीट की परीक्षा के पेपर लीक की जांच आपने सीबीआई को दी है, उसी तरीके से इस परीक्षा को, नीट की परीक्षा को निरस्त करके सीबीआई की जांच कीजिए। और राजस्थान में कह रहे थे, जब हम पे आरोप लगाते थे कि सीबीआई की जांच कराओ, राजस्थान के विधानसभा में इनकी वहां पर पता नहीं कितनी जगह नोट है कि नीट की सीबीआई जांच कराओ, नीट की सीबीआई जांच कराओ, आरपीएससी की सीबीआई जांच कराओ। अब करा लो ने को मना करे थाने, कोई हाथ पकड़ेगा थाको। डबल इंजन की सरकार है, सीबीआई से करा लो, एनआईए से करा लो, इंटेल एसओजी से करा लो, स्पेशल टास्क फोर्स बढ़ा के करा लो, और जो गड़बड़ है उनको अंदर करो। लेकिन बच्चों के साथ में अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। उनको नौकरी देने का काम भी करो। परीक्षा में जो पेपर लीक नहीं हो, इस बात की व्यवस्था भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने ये सवाल खड़ा किया था हम पे, और हमने माना कि ठीक है, नीट का पेपर आउट हो गया, आरपीएससी से आउट हो गया। हमने जिन लोगों ने बेईमानी की उनको हमारे समय में अंदर डाला। आपने उससे और आगे बढ़ करके आप लोग काम कर रहे हो, अच्छी बात है, कीजिए। हमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, आपकी जांचों से कोई ऐतराज नहीं है। हमें ऐतराज इस बात से है कि नीट का पेपर आउट हो गया तो उसकी आप पेपर निरस्ती के लिए राजस्थान से आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि राजस्थान के भी इस पूरे देश के 23 लाख में से पौने 2 लाख बच्चे हैं जिनके भविष्य बर्बाद हुआ है। इसलिए मित्रों, एक आवाज के साथ खड़े रहो, मिल के चलो, डट के चलो, हिम्मत रखो, और इनको छठी का दूध याद दिलाने की तैयारी रखो। छठी का दूध याद इनके घोटाले आ रहे हैं सामने, मेरे पास कागज आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि भाई साहब काकाली पार्टी जे मामलो उठावे तो तकड़ो घोटालो बता दिया। नहीं क्यों 6 महीना में कर दिया ये, बोले तो कर्मकांड शुरू से ही चालू कर दिया। एक जगह टटलू पकड़े है ना भरतपुर में, तो छोटा छोटा है, बड़ा टटलू पैदा होगा इस प्रदेश के मायने, बड़ा टटलू पैदा होगा। उनको रोकने की, पकड़ करके अंदर करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं कि हमने आपके और देश के प्रधानमंत्री जी की बातों पे विश्वास किया था, इसलिए आप पारदर्शिता के साथ में एग्जाम्स कराइए, बच्चों को भर्ती कीजिए, नौकरी दीजिए, अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम कीजिए, जनहित की योजनाओं को बंद मत कीजिए, और अच्छा बजट लेकर के आप आए जिससे प्रदेश के लोगों का भला हो, प्रदेश में विकास के नए नए आयाम स्थापित हो। ये काम करने के लिए आपको दिए, आप तो वो काम तो नहीं कर रहे हो और आपस में ही पूरा कुश्ती में लग गए। इसलिए आज आप सब लोग पधारे, तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम मीडिया के बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।